पेटीएम की तरफ से ना एक क्लैरिफिकेशन आई है। हालांकि ये न्यूज़ आ गई थी कि पेटीएम अपनी एक जापान की कंपनी है पेपे उसमें हिस्सा बेच रही है और सॉफ्टबैंक के साथ 2364 करोड़ रुपए में डील हुई है। हालांकि पेटीएम ने कहा है कि नहीं, वो डायरेक्टली वो नहीं कर रहे हैं, उनकी एक सिंगापुर की सब्सिडरी है जो कि ये स्टेक सेल कर रही है। पेटीएम लगातार हम तेजी देख रहे हैं, 1000 रुपए के पास धीरे धीरे पहुंच रहा है शेयर। और अगर आप साल के निचले स्तर से देखेंगे तो 3 गुना से भी ज्यादा इसका भाव पेटीएम का हो गया है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। पेटीएम को लेकर आपकी कितनी कन्विक्शन है और यहां से आप कितनी रफ्तार देख रहे हैं शेयर में? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। देखिए, जब से वो वाद विवाद खड़ा हुआ था और जिस प्रकार से गिरावट देखी, करीबन 350 के नीचे गया ये स्टॉक, और फिर कुछ स्पष्टीकरण आए और कुछ सुधार हुआ। तत्पश्चात हमने पहले भी खरीदारी की राय थी, लेकिन फिर जब वो मामला उठा था तब हमने बने रहने की राय दी थी, नई निवेश की राय नहीं दी थी। लेकिन जैसे जैसे खबरों में सुधार हुआ और जो असर आया आखिरकार परिणामों को लेकर के, उसके मद्देनजर हमने खरीदारी की राय फिर से दी है। ये जो खबर आई उसको लेकर के आने वाले समय में शायद और रुझान जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अगर आपका निवेश है तो बने रहे पेटीएम में। और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी अगर आप देखें तो इस कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म पर कामकाज करती है, वहां से आपको होता हुआ नजर आएगा। नई खरीद करनी है तो मेरे ख्याल से आप पूर्ण ताकत लगा करके खरीदारी मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोर दे जाए। नई खरीदारी तभी करनी है जब थोड़ी सी गिरावट हो लेकिन 976 रुपये ऑलरेडी इसका भाव हो गया है, काफी तेज रफ्तार से शेयर गया है। पेटीएम बाय ऑन डिप्स, ये राय है गौरांग सर की। समय के बाद आज मुलाकात हो रही है और आई थिंक 18 और स्वदेश पर पहली बार है। आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं जीसीपीएल और एचयूएल, इन दोनों शेयरों पर सर राय दीजिए अपनी। गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल देखिए, तो जहाँ तक स्वदेश का सवाल है, हमने लास्ट 15 दिन पहले एक शो किया था आपके साथ, बट डेफिनेटली आपके साथ मेरा ये पहला शो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब जहाँ तक कि देखिए, पूरे जो एफएमसीजी पैक की बात है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नंबर्स में सुस्ती हमें देखने को नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को नजर नहीं आ रही। तो रूरल पिकअप, जिसकी एक बहुत बड़ी एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को के अंदर में, वो अभी तक के बहुत ही सेलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर में हमें देखने को नजर आया। तो अभी तक के एफएमसीजी जो सेगमेंट है, वहां पर पे रूरल पिकअप नहीं होने की वजह से आप वॉल्यूम ग्रोथ में मिसिंग ट्रेंड देख रहे हैं। साथ ही साथ रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन का भी एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर आ रहा है। और क्योंकि ये सारी चीजों के साथ साथ हम देख रहे हैं इन कंपनीज के जो मल्टीपल्स है वो हायर साइड पे ट्रेड करते हैं, तो ये हमने देखा कि जो ट्रेंड है इन स्टॉक्स का काफी वीक रहा है। इसलिए आप देखिए, टेक्निकली भी ये सारी कंपनियां जब एक मार्केट के अंदर में एक बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ था, तब एचयूएल, नेस्ले, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट या मैरिको जैसी कंपनीज ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी, क्योंकि अब सेकेंड हाफ में हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो लगता है कि केपेक्स के साइड पे मार्केट काफी बुलिश रहेगा। तो कहीं ना कहीं मनी फ्लो भी जो है वो कहीं ना कहीं केपेक्स रिलेटेड थीम्स को चेस करने की कोशिश करेगा। और इस तरह की जो थीम है एफएमसीजी की, खासतौर पे कंजम्पशन के अंदर में जो एफएमसीजी की थीम है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीक बनी रहेगी। तो कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव साइड पर इन स्टॉक से इस समय हम नहीं रख रहे हैं।